हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वी विल स्टार्ट दी सेकंड क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इन फर्स्ट क्लासेस as we discussed about the corporate accounting comprises of two word. One is corporate, which simply means that company. Second one is accounting, which means that recording, classifying, summarizing, analyzing of transactions and communicating the results to the users of accounting. ये हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए थे। नेक्स्ट वन क्या पढ़े थे रे? व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, ये सब हम लोग डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने बताया था आप लोग को द शेयर कैपिटल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर इशूड कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर पेड अप कैपिटल, लास्ट वन इज योर रिजर्व कैपिटल। आप लोग को याद आ रहा है? फिर मैंने क्या बताया था? The nominal capital or authorized capital is the maximum amount of capital at the time of incorporation of company, which is mentioned in the memorandum of association in capital clause of the company. In the sense वो क्या बोल रहा है? memorandum company का memorandum of association का कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, फिर से सुनिए, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल। Called off capital is the part of subscribed capital. Next one is paid off capital. Paid off capital is the part of called off capital. हम लोगों ने फिर क्या पढ़े थे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज दी नॉट कॉल्ड अमाउंट। जैसे कि सोच लो, बोर्ड मीटिंग में मेरा फिक्स हो गया कि भाई हमारा जो पूरा 4 स्टेज था, क्या क्या था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, लेट ले लो, कॉल 1, कॉल 2, 4 स्टेज से। मेरा एक शेयर का वैल्यूएशन 10 रुपीज था। मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, ये जो 10 रुपया में पहले 2 मांगते हैं और पहले 3 मांगते हैं, फिर 2 मांग लो 5 हो गया, फिर 1 मांग लो 6 हो गया, फिर 1 मांग लो 7 हो गया। जो 3 रुपया है हमें अभी नहीं मांगेंगे, वो सोच लो कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल आकार में छोड़ देते हैं। हमको जब कंपनी का जरूरत होगा, जब बिजनेस बंद होगा, तभी वो जो अमाउंट मांगेंगे उसको क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में कंफ्यूजन हो जाता है। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मींस द कैपिटल व्हिच इज रिजर्व। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। वन इज कैपिटल रिजर्व, सेकेंड वन इज रिजर्व्ड और रिजर्व कैपिटल। सिंपल सा चीज बोल रहा है, कैपिटल रिजर्व, दिस वन इज रिजर्व कैपिटल। मतलब जो कैपिटल ऑलरेडी रिजर्व हो गया। जैसे मैंने बोला ये है 5, मेरा टोटल शेयर वैल्यूएशन का प्राइस 10 रुपीज था। मैंने 3 पहले मंगाया, फिर 2 मंगाया, फिर 1 मंगाया, फिर 1 मंगाया। ये जो कॉल्ड अप अमाउंट हो गया 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, और जो 3 अप बोला, ये 3 को मैंने क्या बोला? रिजर्व कैपिटल में डाल रहा हूं। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो 3 रुपए से मैं अम्मी नहीं मांगूंगा, ये मेरा रिजर्व कैपिटल के हिसाब से आ गया। ये हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब जो अमाउंट और मैक्सिमम प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर हमने क्या पढ़े थे? ये दोनों का डिफरेंस पढ़े। फिर डिफरेंस के बाद क्या पढ़े रे? इतना में हम लोग कंप्लीट करवाए थे। सो टुडे हम लोग क्या करेंगे? आपका जो पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो एग्जाम में आप लोग को पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। मैंने बताया था शेयर कैपिटल इज दी शेयर ऑफ एन कैपिटल। इन द सेंस सिंपली मींस दैट कैपिटल का जो बड़ा शेयर होता है, पूरा उसका छोटा शेयर क्या होगा? शेयर। शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। मैंने आपको बहुत बार बताया था। जैसे हम लोग पढ़े थे कंपनी का डेफिनेशन, क्या पढ़े थे? कंपनी व्हिच इज, कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीवियस लॉ और टुडेज कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनी 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुआ है और प्रीवियस लॉ मतलब 1956 कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। लाइक दैट
शेयर मीन्स शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। सोच लो ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल इतना बड़ा, इसका बहुत सारे शेयर हम लोग पार्ट कर ले, मतलब छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लो, पूरा क्या हो गया रे शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये जो छोटा छोटा पार्ट हो गया ये सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे शेयर। मतलब ये जो पूरा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है एक शेयर को, छोटा पार्ट को हम लोग शेयर बोलेंगे। दैट मीन्स शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। ओके क्लियर? फटाफट इसको कंप्लीट करवाओ, मतलब थोड़ा सा याद आ गया होगा आप लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर। ओके तो चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर शुरू करेंगे। जो इश्यू ऑफ शेयर मतलब आपने एक अच्छा डिफरेंस पढ़े होगे, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी। ये भी एक कंफ्यूजन डेफिनेशन है। जैसे आपको बोलेगा प्राइवेट कंपनी क्या है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। समझ में आ रहा है क्लियर में क्या बोल रहा हूं? लाइकवाइज तुम बोलोगे पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी इज द कंपनी who issue share to general public। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करो। मैंने बोला कि जो कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर पाएगा, हम उस लोग को बोलेंगे पब्लिक कंपनी। जो जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। ओके सो इशू और शेयर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा दो वर्ड में फोकस करूंगा। वन इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नेक्स्ट वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। थोड़ा सा फटाफट डिस्कशन करेंगे। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नेक्स्ट वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ये जो दो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने बोला आपको IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये एक वर्ड डिफाइन करता है, दिस वन इज पब्लिक। हियर जो वर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट। तो ये दोनों वर्ड से आप लोग तो थोड़ा सा याद मतलब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पब्लिक मतलब सबके लिए होगा, प्राइवेट मतलब थोड़ा सा सिंपल पर्सन, मतलब जैसे रेस्ट्रिक्टेड पर्सन के लिए। मैं प्रोहिबिटेड नहीं बोल रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड पर्सन। आपको याद हो गया restricted persons, this one is for general public। जैसे होता है जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब वो जो ऑफर मुझे ही मिला उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मतलब सबको मिलेगा। लाइकवाइज इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर, two types of main thing will be required or two types of thing will, one is IPO, initial public offer, second point is your private placement which means restricted person must be allowed। तुम बोलोगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई सिंपल सा डिफरेंस है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जनरली कौन करवाता है? पब्लिक कंपनी। ये कौन करवाता है? प्राइवेट कंपनी। क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जनरली IPO कौन करेगा? पब्लिक कंपनी। जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन इशू होगा शेयर? किसका? रेस्ट्रिक्टेड पर्सन, दैट इज प्राइवेट कंपनी। थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये क्या बोल रहा है? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब कंपनी का शेयर इशू होगा, पहले अगर वो कंपनी पूरा वर्ल्ड वाइड जनरल पब्लिक को इशू हो रहा है और सबको इशू हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पर जब प्राइवेट को होगा, क्योंकि प्राइवेट पर्सन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई वही तो लिमिटेशंस है। अगर ये लिमिटेशंस IPO प्राइवेट कंपनी को मिल गया तो वो भी पब्लिक हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सिंपल सा चीज बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ा लिमिटेशंस यही है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर पाएगा। अगर वो एडवांटेज प्राइवेट कंपनी को मिल गया और सब उसके पास है, वो डायरेक्ट पब्लिक कंपनी हो जाएगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लाइकवाइज private placement is in place where the restricted person are allowed and share must be issued to restricted person, not for all public or all general in public। क्लियर? IPO मतलब क्या है रे? जनरल पब्लिक सबको होगा,
जनरली ये कौन करवाता है? पब्लिक कंपनी करवाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट इट इज ए प्लेस वेयर सम ऑथराइज्ड पर्सन, रेस्ट्रिक्टेड पर्सन आर अलाउड टू इशू शेयर्स, देन इट इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। आपके अंदर दिमाग में अंदर एक चीज आएगा, कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मैं भी एक स्टूडेंट को पूछा, वो भी बोला कि सर जो शेयर इशू करवाता है ये पब्लिक कंपनी है, जो शेयर इशू नहीं कर पाता है मतलब उसके पास शेयर का इशू करने की पावर नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है। एकदम गलत बात है भाई, क्योंकि जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है वो कंपनी मींस वो शेयर इशू करेगा ही करेगा। जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है वो पब्लिक कंपनी, जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करके रेस्ट्रिक्टेड पर्सन को शेयर इशू कर रहा है तभी इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट कंपनी। एट द प्लेस और द टेक्निक इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है? दिमाग से निकाल के फेंक दो कि पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगा, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगा। भाई दोनों के पास पावर है, बिकॉज ही इज एन कंपनी। पार्टनरशिप के पास पावर नहीं था, ये दोनों के पास कंपनी है, कंपनी है तो वो शेयर इशू करवाएगा। बट पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करेगा, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर पाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड पर्सन को शेयर इशू करेगा। Clear? I think this should be clear. Directly we will go to the process of issue of share and again we will start problems or journal entries. Okay? क्या लिखेंगे अभी? प्रोसीजर ऑफ issue of shares. The most important part is issue of prospectus. Okay? क्या है issue of prospectus? एक वर्ड में इधर लिखता हूं, prospectus का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। मैं बताता हूं, थोड़े देर में बताता हूं। ओके, फर्स्ट वन इज योर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, नेक्स्ट वन इज योर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्लियर? नेक्स्ट वन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलो। नेक्स्ट फोर्थ इज मेक कॉल फॉर रिमेनिंग। क्लियर? ओके, चले अभी आगे। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है भाई, हमको शेयर इशू करने के लिए 4 स्टेजेस में काम करना पड़ेगा। वैसे आए फेंक दिए शेयर पैसा दो, ये नहीं हो पाएगा भाई, पूरा चारों का चारों स्टेज पास करवाना पड़ेगा। वन इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तुम बोलोगे सर प्रोस्पेक्टस क्या है? सिंपल सा चीज, रिलायंस ट्रेंड में सेल लगा है, बिग बाजार में सेल लगा है, तो आपको क्या करना? बिग बाजार वाला क्या करता है? एक एडवर्टाइजमेंट देता है, न्यूज़पेपर में आपको दे देता है, नहीं तो डिजिटल मीडिया हो गया, फेसबुक में स्क्रॉल करोगे वहां मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे वहां मिल जाएगा, नहीं तो आपको पर्सनल मेल आ जाएगा। तो ये सब है सिंपली एडवर्टाइजमेंट दैट दे हैव हैविंग सम प्रोडक्ट्स, कि ये प्रोडक्ट हमारा दुकान में मिल रहा है। लाइकवाइज जब कंपनी भी शेयर इशू कर रहा है, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि भाई मैं भी ये शेयर इशू कर रहा हूं, अगर ये शेयर किसी को चाहिए तो एप्लीकेशन मनी भेजो। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छे से सुनो। Likewise, simply prospectus means a advertisement to general public for call money or for subscribe their shares। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग का तो शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न हो गया, तो सिंपल सा चीज बोल लेगा प्रोस्पेक्टस क्या है, तभी आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज एन एडवर्टाइजमेंट टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइब देयर शेयर्स। जैसे सोच लो, ये हो गया कंपनी, कौन सा कंपनी है रे?
रिलायंस लिमिटेड, इसका सोच लो 5000 का शेयर निकला है, क्या है 5000 का प्रेफरेंस है। वो सिंपल सा एक निकालेगा प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट, वो बोलेगा कि भाई मेरा 5000 का शेयर निकला है, उसका प्राइस है ₹10 ईच, और @10 मतलब एक एक शेयर का प्राइस कितना है 10,000 है। मैंने इसको बोर्ड मीटिंग में पास करवाया, ये सब चीज उसको क्या करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। सिंपल सा चीज दिमाग में लो, जैसे सेल आता है फ्लिपकार्ट में, आपको क्या डालता है फ्लिपकार्ट में, जब ओपन करोगे पहला पेज में आप लोग को स्क्रॉल आएगा कि फ्लिपकार्ट में ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये सेल होगा, ये परचेज करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये सब चीज लिखा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब तक आपको ये प्रोडक्ट डिलीवरी मिल जाएगा। लाइक दैट when a company wants to continue or wants to get some money for market by issuing shares, जब कंपनी का मोटो है मार्केट से शेयर इश्यू करके पैसा लेना पड़ेगा, तभी क्या करना पड़ेगा, he have to do some advertisement. The advertisement is known as prospectus. So what is prospectus? Prospectus is an advertisement to general public. ये वर्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने बोला था, मैंने दो चीज बोला था, वन इज आईपीओ, सेकंड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, सो जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करवाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ प्रोस्पेक्टस इज ओनली रिक्वायर्ड in case of IPO, initial public offer, but not required for private placement because IPO is for general public, private placement is not for general public. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तभी prospectus का मतलब क्या है? It is an advertisement to general public for subscribe their shares. ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? तो जैसे देखो रिलायंस, फ्लिपकार्ट, ये सब एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? आपको सिंपली ऑफर दे रहे हैं कि तुम लोग आओ यहां से परचेज करके कुछ चीज लेके जाओ। लाइकवाइज हमारा जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाता है? एडवर्टाइजमेंट करने का मेन रीजन है फॉर इश्यू ऑफ शेयर। मैंने मार्केट में शेयर दे दिया, अभी आपका काम है आप मार्केट में शेयर परचेज करो, मेरा शेयर को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके मेरा मार्केट से शेयर परचेज करो। देखो वन इज सब्सक्राइब, मैं इसको क्यों फोकस करवाता हूं? जैसे मैंने बोला कि मार्केट का मेन मोटो होता है वो शेयर इश्यू कर दिया, प्रोस्पेक्ट से अंदर ये जो साइलेंट वर्ड है ये बोल रहा है कि भाई आप लोग हमारा शेयर परचेज करो, सिंपली विच इज नोन एज सब्सक्राइब टू देयर शेयर, मतलब हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो का मतलब है यहां से शेयर परचेज करो। क्लियर, समझ में आया? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइब देयर शेयर्स। ये सिंपली एक एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं है। ओके, फर्स्ट वन, हमको जब भी शेयर इश्यू करना पड़ेगा पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस इश्यू में सेकंड क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये जो प्रोस्पेक्टस होगा मैंने उधर लिखा होगा क्लियरली कि भाई एप्लीकेशन में आपको इतना देना पड़ेगा, जो 10 रुपीज है सोच लो 3 रुपीज मुझे एप्लीकेशन में देना पड़ेगा, जो अलॉटमेंट मनी है वहां 5 देना पड़ेगा, कॉल मनी में मुझे 2 देना पड़ेगा। ये सब चीज क्लियरली लिखा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं एक ऑफर चल रहा है, क्लियर? जैसे सोच लो एक स्मार्टफोन नया नया आ रहा है, Redmi 10 कुछ हमारा OnePlus 8 Pro जब आया था वो सिंपली बोल रहा था कि भाई तुम 1000 बुकिंग अमाउंट दे दो, फिर जब मोबाइल आएगा आपका कंफर्म हो गया, आपका कंफर्म पक्का आएगा। लाइकवाइज वो बोल रहा है कि आप लोग बोलोगे मैंने सब्सक्राइब कर दिया, भाई हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप एक काम करो, अगर आप लोग एप्लीकेशन मनी मुझे भेज रहे हो ये डेट तक, तो मैं मान के चलूंगा आपका शेयर, आपने हमारे शेयर को सब्सक्राइब किया, हमने आपको नहीं चुना। फिर से बोल रहा हूं ये एक बहुत छोटा छोटा चीज होता है, थोड़ा अच्छे से सुनिए। सब्सक्राइब मतलब आपके तरफ से कंफर्मेशन आ गया, हमारे तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे एक लॉ में बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, सुनो। जैसे एक लॉ में एक ऑफर है, एक इनिशियल टू ऑफर है, इनिशिएशन टू ऑफर। ऑफर और इनिशिएशन टू ऑफर का सिंपली मतलब क्या है भाई कि देखो ऑफर में हम लोग जनरल पब्लिक, जैसे मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरा एक कैमरा है तू परचेज करके लेके जा,
तो वो परचेज करके लेके चला गया। तो मैंने क्या बोला, मैंने उसको ऑफर दिया, वो एक्सेप्टेंस कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है? जब इनिशिएशन टू ऑफर होगा तभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हमको इन्विटेशन दे रहा है। फिर से बोल रहा हूं, देखो, वन इज ऑफर, सेकेंड वन इज इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, सिंपल सा चीज बोल रहा है। मैंने दोस्त को बोल दिया कि भाई ये कैमरा है, तू उसका ले जा, मुझे 50,000 दे दे, तो ये हो गया ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर जिसे बोलते हैं, हम लोग चलते हैं, किधर चलेंगे, जैसे मॉल में चलोगे, और जैसे कहाँ चलोगे, एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, प्लाईवुड या कुछ, एक आप खड़ा होगा, उसको एक अच्छा सा ड्रेस पहना होगे, आप लोगों बोले ये ड्रेस मुझे चाहिए, आप लोगों का कस्टम में पड़ा है, नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप लोग ऑफर दोगे फिर एक्सेप्टेंस करेगा। रिलायंस वाला आपको ऑफर नहीं देता है, इन्विटेशन टू ऑफर मतलब वो बोलता है कि आप लोग आके ऑफर करो। लाइकवाइज अगर आपने एप्लीकेशन का सब्सक्राइब कर दिया, वो डज नॉट मीन दैट आपका शेयर सब्सक्राइब हो गया, आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन मतलब if you are interested in our point of view then you should apply application money। अगर एप्लीकेशन मनी दे रहे हो तब आपके तरफ से सब्सक्राइब हुआ, हमारे तरफ से कंफर्म कब होगा? मैंने जब बोलूंगा भाई आप लोग का कंफर्म हो गया, आप लोग आके मुझे अलॉटमेंट मनी दो, वो कहाँ आएगा? अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तब भी हमारे तरफ से कंफर्म होगा। हम लोग थोड़े से बाद में डिस्कशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं कहा था रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। लाइकवाइज ये जैसे बोल रहा है एप्लीकेशन में मुझे 3 रुपया चाहिए, अलॉटमेंट में मुझे 5 चाहिए, कॉल मनी में मुझे 2 चाहिए। इसका मतलब जो बंदा एप्लीकेशन मनी दे दिया, मैं चलूंगा, दीज पीपुल आर इंटरेस्टेड माई कंपनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दीज पीपुल। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे सुनो। ये एप्लीकेशन मनी ये लोग दे दिए, मतलब ये लोग मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड है, मैं इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड कब हूंगा? जब मैं बोलूंगा कि भाई तुम जो 5 आए थे, तुम 5 से तुम तीनों का अलॉटमेंट मनी मुझे चाहिए। इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड ऑन दीज 3 पीपुल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लाइकवाइज एप्लीकेशन मींस वो लोग का इन्विटेशन आएगा, मतलब वो लोग अभी ऑफर कर रहे हैं, वी आर इशूइंग शेयर्स, दैट इज नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन ऑफर है। वो जो हमारा शेयर को सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन मनी भेज रहे हैं वही ऑफर है। फिर हम लोग जब अलॉटमेंट करेंगे तभी वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, और हम दोनों के बीच में आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस पीपल एंड योर शेयर इज अलॉटेड टू यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अलॉटमेंट स्टेज। क्लियर? तो पहला हो गया प्रोस्पेक्टस इशू, नेक्स्ट हो गया रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, नेक्स्ट हो गया अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मैंने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करवाया, मैंने देखा ये पीपल सही है और मेरे क्राइटेरिया में ये लोग आ रहे, तभी ये मैं लोगों को अलॉटमेंट करूं। तो मैं ये लोग को जब अलॉटमेंट करूं, दिस स्टेट इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट वन इज मेक कॉल फॉर रिमेनिंग। जैसे मैंने बोला था पहले, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस आई से टू यू दैट on the time of application you people have to give ₹3 as an application, ₹5 on allotment and ₹2 on call money। तो अभी भाई एप्लीकेशन हो गया, आप लोग भेज दिए थे। अभी ये जो अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मांगना पड़ेगा कि भाई अलॉटमेंट 5 रुपया दो। फिर अगर 5 रुपया दे दिया, फिर मैं क्या करूंगा? कॉल मनी जब चाहिए तभी 2 रुपया मांगूंगा, तभी आपका फुल पेड ऑफ शेयर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? जो 4 प्रोसीजर है, फर्स्ट वन इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दिस इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के किसका रिसीव होगा? शेयर, जो शेयर परचेज कर रहा है, मतलब जिसी का इंटरेस्टेड पर्सन शुड गिव देयर एप्लीकेशन मनी अलोंग विद देयर कंफर्मेशन, तभी क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब आप लोग के तरफ से जो कंफर्मेशन जाएगा, दिस इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आप बोलोगे भाई ऑन दिस पीपल वी आर इंटरेस्टेड एंड वी आर अलॉटिंग टू यू शेयर बाय कलेक्टिंग द अलॉटमेंट मनी। आप लोग जब भी अलॉटमेंट मनी दोगे तब भी मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मेक कॉल फॉर रिमेनिंग। जब भी मुझे रिमेनिंग पार्ट चाहिए तभी क्या करूं? मैं कॉल फॉर मनी करूं और उन लोगों को पैसा मांगू। क्लियर, समझ में आया? चारों स्टेज प्रोसीजर ऑफ इशूइंग से टोटल 4 स्टेज में काम करता है। एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशू करवाओ,
एप्लीकेशन मनी रिसीव करो, अलॉटमेंट हो गया, नेक्स्ट वन इज मेक कॉल फॉर रिमेनिंग। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो शेयर इशू हो रहा है ये 3 चीज में हो सकता है। जैसे तुम लोग मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में एमआरपी तो नहीं, एमआरपी पे छोड़ दो, एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपया, प्रोडक्ट ए ₹10। अगर ये ₹10 का प्रोडक्ट है, ये आपको ₹10 में ही मिल सकता है, नहीं तो अगर जान पहचान है तो 9 में मिल सकता है, नहीं तो आप कुछ मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो 11 में भी मिल सकता है। सिंपल सा चीज। लाइकवाइज ए शेयर also issued at normal, below, maximum, not maximum, ये हम लिखते हैं exceeds the issue price। एक शेयर है 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये को मैं नॉर्मल 10 रुपये पे इशू कर पाऊंगा, मार्केट बिलो मतलब ₹9 पे भी इशू कर पाऊंगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ₹12 में भी इशू कर पाऊंगा। कहीं भाई मेरा मर्जी है, मेरा शेयर में जितना भी बेचो। समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपली मीनिंग बोलता है, बिलो को हम लोग बोलते हैं, ये जो नॉर्मल है टेक्निकल लैंग्वेज और कॉमर्स और जो कंपनी अकाउंट का लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मल को बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं इसको? एट पार। बिलो को बोलते हैं एट डिस्काउंट। एक्सीड को बोलते हैं प्रीमियम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल सा चीज, जब भी शेयर इशू होता है नॉर्मल वही प्राइस में, तभी हम बोलेंगे एट पार। जब भी इशू होता है उससे कम प्राइस में, तभी इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। जब भी ज्यादा में होता है, मतलब नॉर्मल प्राइस 10 रुपये से वो ज्यादा में इशू कर रहा है, तभी क्या होगा? ₹12। क्लियर? समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट आउट करवाओ। ओके तो चलो हम अभी लोग एक एक चीज में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या प्रोविजन है, कैसा करना पड़ेगा। ओके तो फर्स्ट वन इज एट पार। मैंने क्या बोला कि भाई एक शेयर का फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, 10 रुपया में इशू हो रहा है, तब भी हम इसको बोलेंगे पार। उससे ऊपर में इशू हो रहा है, 11 में रुपीस में इशू हो रहा है, तब हम बोलेंगे प्रीमियम। अगर 9 में इशू हो रहा है, तभी हम बोलेंगे डिस्काउंट। सिंपली मीन्स दैट एट पार मीन्स व्हेन द शेयर इज इशूड equals to his face value, when the share is issued at the face value is known as share issue at par। क्लियर? समझ में आ रहा है? जितना मेरा फेस वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। फेस वैल्यू मतलब क्या है रे? जब भी क्या बोलते हैं, सिंपल सा चीज, मेरा शेयर कैपिटल जो मैं इशू कर रहा हूं, सोच लो 1 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूं। ओके व्हेन द शेयर इज डिवाइडेड इनटू, और द होल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इशू शेयर्स, दैट मींस ये सोच लो मैंने 10,000 शेयर इशू करवाया एट द रेट ₹10, तभी 10,000 इंटू 10 होने से भाई 1 लाख होगा। ये पूरा क्या हो गया? शेयर कैपिटल। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 10,000। दिस 10 इज नोन एज फेस वैल्यू। अगर ये फेस वैल्यू में हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं, तभी हम लोग इसे बोलेंगे एट पार। इससे ज्यादा बोल रहे हैं प्रीमियम, इससे कम बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। ये नॉर्मल सा चीज है। प्रीमियम को थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करवाते हैं। क्या होता है प्रीमियम? सब कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू कर पाए या नहीं कर पाएंगे। डिस्काउंट में सब कंपनी, देखो भाई पार तो सबको सेम है,
समझ में आ रहा है। पर जो अभी क्या बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या है रे, व्हेन शेयर इज इशूड टू जनरल पब्लिक मोर देन फेस वैल्यू। मतलब मेरा फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उससे ज्यादा तुम लोग सेल कर रहे हो, मतलब उससे 10 रुपया में ज्यादा में सेल कर रहे हो, तभी क्या हम लोग बोलेंगे इसको एट प्रीमियम बोलेंगे, सॉरी एट प्रीमियम बोलेंगे। नेक्स्ट वन, क्या सभी कंपनी प्रीमियम में इश्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो कर पाएगा, नहीं तो जैसे मैंने बोल रहा हूं, जब भी देखो जियो का कंपनी है, जियो का अलग है, रिलायंस एक अलग है, तो जियो इज एन सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस, रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड सही है, जियो प्रीमियम में इशू करवा सकता है। जैसे मेरा एक कंपनी है, सोच लो दुर्गा लिमिटेड, मैं प्रीमियम में इशू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तभी इसको इशू कर पाऊंगा, नहीं तो अगर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होने का 12 मंथ, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन स्टार्ट होने का 12 मंथ के अंदर मैं नहीं इशू कर पाऊंगा। क्योंकि देखो एक कंपनी होता है डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी आप लोग को पता होगा, टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़े होंगे। डॉर्मेंट कंपनी मतलब कंपनी स्टार्ट होता है पर उसका ऑपरेशन नहीं शुरू होगा, वो अभी काम कर रहा है, उसमें ऑपरेशन बाद में शुरू होगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। क्या डॉर्मेंट कंपनी 12 साल और 12 मंथ के बाद प्रीमियम में इशू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्लियर हो जाओगे, क्योंकि देखो भाई मैं कंसेप्चुअली जाता हूँ, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया अभी एग्जाम में, और पूरा कंसेप्चुअली पढ़ते जाओ, मजा आएगा। फिर मैंने क्या बोल रहा हूँ, व्हेन और क्या लिखते हैं, एक कंपनी, मैंने क्या बोला आपको समझ में आया ना, एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सही है उसका पिछले में, तभी वो इशू कर पाएगा, नहीं तो ऑपरेशन स्टार्ट होने के 12 मंथ के बाद ही इशू कर पाएगा। सिंपल सा थिंग, ए कंपनी कैन इशू शेयर at premium only when its track record was good, otherwise after 12 months of started of operations। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, कि भाई कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड सही है, तू आराम से इशू कर पाएगा, अगर नहीं है तो इशू नहीं कर पाएगा। और क्या चाहिए तुमको, 12 मंथ के बाद नया कंपनी इशू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब उसका 12 मंथ हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद वो क्या कर पाएगा, शेयर इशू कर पाएगा एट प्रीमियम में। डॉर्मेंट कंपनी 12 मंथ के बाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 12 मंथ तक वो तो ऑपरेशन नहीं शुरू करवाया। 12 मंथ इज नॉट कंपल्सरी, 12 मंथ फ्रॉम स्टार्टेड ऑफ ऑपरेशन, जब ऑपरेशन तेरा स्टार्ट होगा उसमें 12 मंथ जाने के बाद ही तुम इशू कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट एंड इलॉजिकल लॉजिकल थिंग इज देयर, प्रीमियम हम क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड द फेस वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है, द difference between share issue price and face value is known as प्रीमियम। जैसे सोच लो मैंने 11 रुपीज में शेयर इशू करवाया, उसका फेस वैल्यू ₹10 है, तो ₹1 क्या आएगा, प्रीमियम में आएगा। सिंपल चीज बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन शेयर इशू प्राइस, मैंने 11 रुपया में इशू किया पर उसका मार्केट और फेस वैल्यू कितना है, ₹10 है, तभी जो डिफरेंस 1 आएगा हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम रुपीस बोलेंगे, वो प्रीमियम में आएगा। फटाफट नोट आउट करवाओ।
ओके ओके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, ये जो प्रीमियम मनी आया, ये प्रीमियम मनी को हम लोग कहाँ यूज करवाएं और कहाँ रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो प्रीमियम मनी में। फर्स्ट वन, व्हाट इज द पॉइंट, यूज ऑफ प्रीमियम अमाउंट, और हम लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको कहाँ डालना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन, यूटिलाइज्ड at the time of issue of बोनसेस। जब भी हम लोग बोनस शेयर देंगे तभी वो पैसा कहां से आएगा, वो जो प्रीमियम अमाउंट होगा वहां से आएगा। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होगा, आप लोग को पता होगा, फिर भी बता देता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो भी खर्चा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसको राइट ऑफ करने के लिए हमारा जो ये प्रीमियम अमाउंट यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑन डिस्काउंट। जब मैं शेयर एंड डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करूंगा तभी भी ये पैसा वहां यूज होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। मैं बताऊंगा ये क्या होता है अंडर राइटिंग कमीशन। जैसे मैंने सोचा था कि मेरा जो मैंने 100 शेयर इशू किया, मैं पढ़ाऊंगा ये क्लियरली बट थोड़ा सा बता देता हूं। मैं इशू कितना किया, 100 किया, तो मेरा एप्लीकेशन मनी कितना आया, सोच लो 80 का एप्लीकेशन मनी आया। तो भाई एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है। अगर तुम्हारा जो पब्लिक है, तुमने 100 शेयर इशू किया, पब्लिक ने 80 से ज्यादा कम शेयर, सॉरी 90 से, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, 90 से ज्यादा और 90 से कम लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो तभी प्रॉब्लम शुरू होगा। 90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90 से कम है तो तुम क्या करो, एक अंडर राइटिंग काम करो। अंडर राइटिंग मतलब जो डिफरेंस आएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90, ये 18, वो 10 या 20% क्या करेगा, वो सब्सक्राइब करेगा, जनरल पब्लिक को द्वारा सब्सक्राइब करेगा। उसको क्या बोलेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन। वो कमीशन पेमेंट करने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम अमाउंट और जो प्रीमियम का पैसा इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन नीचे लिखता हूं, यूज at the time of redemption on debenture at premium। जब ये रिडम्पशन डिवेंचर इशू होता है, इशू ऑफ डिवेंचर, जब इसको रिटर्न बैक करवाना पड़ता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तभी भी जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो प्रीमियम भी क्या होगा, यहां से एडजस्ट होगा। क्लियर। फटाफट पांचों पॉइंट नोट आउट करवाओ। ओके, तो अभी हमारा प्रीमियम का बात हो गया। अभी क्या पढ़ते हैं, डिस्काउंट का बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्काउंट का थोड़ा सा कंडीशन से वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली वो एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट वन क्या है रे, एक डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, फेस वैल्यू से अगर कम रुपया में इशू कर रहे हैं, इशू
at below face value. Next one, most important provision, section 53 of Company Act 2013. As per section 53 of Company Act 2013, no company shall issue share at discount except the provisions of section 54. सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई अगर कंपनी का 54 का प्रोविजन नहीं मान रहा है तो नो कंपनी कैन इशू शेयर टू जनरल पब्लिक. इट मींस अगर आपको 54 में जो प्रोविजन बताएगा 54 का प्रोविजन मान रहे हो तभी आप कंपनी में इशू कर पाओगे. क्या? किसमें? डिस्काउंट में. अगर आप लोग 53 का प्रोविजन नहीं मान रहे हो तभी हम लोग डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाएंगे. तो इसका सिंपल सा मीनिंग, ये जो सेक्शन 53 है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड सेक्शन. मतलब ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है एकदम. सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट नो कंपनी शैल इशू, नो कंपनी शैल इशू, कोई भी कंपनी इशू नहीं कर पाएगा अगर वो सेक्शन 54 को वायलेट कर रहा है. मतलब सेक्शन 54 को नियम को तोड़ रहा है, एक भी नियम को तोड़ रहा है, तभी वो इशू नहीं कर पाएगा. अगर वो सेक्शन 54 का ऑल ओके को, मतलब ऑल लो को और ऑर्डर को मान रहा है तभी ये कर पाएगा, डिस्काउंट में इशू कर पाएगा. देखो क्या क्या होगा डिस्काउंट में. कंडीशंस, एज पर सेक्शन 54. मतलब सेक्शन 54 में जो जो सेक्शन लिखा है उसको मानना पड़ेगा. अगर नहीं मान रहे हो तो आप लोग से इशू नहीं कर पाओगे. सिंपल सा चीज. ओके, फर्स्ट वन, द शेयर which is issued on discount must passed in general meeting and the company law board. जो भी शेयर को आप लोग डिस्काउंट में इशू करवाना चाहते हो, वही शेयर को और वही चीज को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में पास करवाना पड़ेगा. एंड कंपनी लॉ बोर्ड में सब कंपनी का एक एक होता है, जैसे ऑडिट बोर्ड होता है, कंपनी लॉ बोर्ड होता है, वहां आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पास करवाना पड़ेगा. अगर ये आप लोग पास नहीं करवाते हो तभी ये नहीं कर पाओगे, मतलब डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाओगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पास होता है उसमें से 2 महीना के अंदर आपको इशू करना पड़ेगा. 2 महीना में आप लोग इशू नहीं कर रहे हो तभी भी ये वैलिड नहीं है. लिखो क्या लिख रहा है. पहला पॉइंट आई होप समझ में आया. द शेयर व्हिच वाज इशूड ऑन डिस्काउंट, द शेयर व्हिच विल इशू, लिख लो सही रहेगा, which will issue on discount, जो फ्यूचर में इशू होगा, must pass in general meeting. मतलब वो क्या होगा, जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए एंड द कंपनी लॉ बोर्ड में अप्रूव होना चाहिए. अगर ये दोनों हाँ नहीं किया, कंपनी लॉ बोर्ड दिया तू नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि सेक्शन 53 को क्या कर रहा है, ओबिलेट कर रहा है. क्लियर. सेक्शन 54 को ओबिलेट कर रहा है. क्लियर, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, within 2 months
of approvals of company law board, it will issue. मतलब जो भी हम लोग ऑथराइजेशन ले लिए, कहाँ ले लिए? जनरल मीटिंग में, कंपनी लॉ बोर्ड में, उसको मिनिमम अगर 2 मंथ के अंदर हम लोग इशू नहीं करवाए तो और नहीं कर पाएंगे। जैसे सोच लो जनरल मीटिंग मेरा कब हुआ था? 16 ले लो, 16/2019 में हुआ था। तो मेरा मैक्सिमम टाइम क्या है? 1/8/6 पूरा हो गया, 7 हो गया, 1/8/2019। मतलब 1 अगर तुम्हारा मीटिंग में फिक्स हो गया जून में, तो जुलाई अगस्त के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वो शेयर को इशू करवा देना पड़ेगा। 1/8/2019 तक आप लोगों ने शेयर इशू नहीं करवाया तो फिर से आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लाना पड़ेगा, कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल लाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोग को? 16 में लाओ, नहीं तो 18 में लाओ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, पूरा लिख लो सही रहेगा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10%। मतलब 10% से ज्यादा डिस्काउंट हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर 10% से ज्यादा डिस्काउंट हो रहा है, वो भी क्या होगा? अप्रूवल नहीं आएगा। फटाफट नोट आउट करवाओ इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेम क्लास ऑफ शेयर। इसका बहुत मायने रखता है, मैं उसको बाद में थोड़े देर में पढ़ाऊंगा। सेम क्लास ऑफ शेयर मतलब जैसे सोच लो मैं 5% शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जैसे प्रेफरेंस शेयर के आगे हम लोग क्या लिखते हैं? 5% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। जो 5% शेयर आ रहा है, अगर उस टाइप का शेयर आप लोग पहले इशू कर दिया है तभी आप लोग इशू कर पाओगे। अगर ये पहला है, जैसे सोच लो तुम 5% प्रेफरेंस शेयर कभी शेयर नहीं इशू किए, तभी डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाओगे। पहले अगर किए तभी डिस्काउंट में इशू कर पाओगे। थोड़ा अच्छे सुनो, ये क्लास ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर if issued before, then only you have issue on that on discount. if वो same class of share issue नहीं हुआ है तभी आप लोग डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिफोर 12 month of 1 year लिख लो, बिफोर 1 year of commencement of business, you should not issue share at discount। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई अगर तेरा कंपनी शुरू होके 1 year नहीं हुआ है तभी आप लोग शेयर इशू डिस्काउंट में नहीं कर पाओगे। 53 क्या बोला कि भाई अगर ये जो 54 में 5 सेक्शन या कुछ सेक्शंस मेंशन है, कंडीशंस फॉलो है, अगर ये चीज फॉलो हो रहा है तभी आप लोग डिस्काउंट में इशू कर पाओगे। सेक्शन 54 का कोई भी चीज वायोलेट हो रहा है तो आप लोग शेयर कभी इशू नहीं कर पाओगे डिस्काउंट में। ओके, क्लियर? तो देखो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े? पहला चीज पढ़े कि हमारा जो शेयर होता है 3 टाइप का चीज होता है, मतलब 3 टाइप में डिस्काउंट हो सकता है। पार में मतलब नॉर्मल प्राइस में देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार। मतलब फेस वैल्यू जितना है इशू प्राइस उतना है, क्या होगा? पार। फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस है प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम है डिस्काउंट। अगर वो प्रीमियम का पैसा हो रहा है तो प्रीमियम को अनत मतलब कैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे बोल गया कैसे यूज करेंगे, ये भी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वन क्या हो गया? कंडीशंस एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 में बताया था कि 53 में सेक्शन बोल रहा है कोई भी कंपनी इशू नहीं कर पाएगा अगर वो सेक्शन 54 का
कोई भी सेक्शन को वायलेट कर रहा है। तभी सेक्शन 54 में हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट वन इज आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी जनरल मीटिंग एंड कंपनी का लॉ बोर्ड में पास करवाना पड़ेगा। जब ये पास होगा उसके 2 महीने के अंदर आपको शेयर इशू करवा देना पड़ेगा। अगर आप इशू नहीं करवाए हो तो फिर से क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग एंड लॉ बोर्ड में पास करवाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10%। 10% से कोई भी ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट में नहीं इशू कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज सेम क्लास ऑफ शेयर, वो शेयर पहले इशू हो जाना चाहिए। अगर वो इस टाइप का शेयर पहले इशू हुआ है तभी आप लोग, जैसे सोच लो 10% प्रेफरेंस शेयर पैसे इशू होके है, पहले इशू हुआ था, उस टाइप का शेयर आप लोग इशू कर पाओगे, 10% शेयर को डिस्काउंट में इशू कर पाओगे। अगर वो सेम क्लास का शेयर है नहीं है तो आप लोग इशू नहीं कर पाओगे। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपका कंपनी शुरू होके 1 साल नहीं हुआ है, बिजनेस कमेंसमेंट, वही बात मैं बोल रहा हूं, डॉर्मेंट कंपनी स्टार्ट हो गई, इशू हो गया, डिस्काउंट में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसका बिजनेस स्टार्ट होने के 1 ईयर से पहले आप लोग इशू डिस्काउंट पे नहीं कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा होगा, 1 ईयर से ज्यादा होगा, बाकी कंडीशन फुलफिल होगा, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, डिस्काउंट में इशू कर पाओगे। ये जो 5 या 6 पॉइंट है उसमें से कोई भी एक पॉइंट गलत हो रहा है तो आप लोग क्या कर पाओगे, डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो प्रॉब्लम है, जर्नल एंट्री शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम चलेंगे, पार का करेंगे, फिर प्रीमियम का करेंगे, फिर डिस्काउंट का करेंगे, वैसे करते चलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, गुड डे।